वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहारों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि यहाँ ध्यान रखना मात्रा गलत लिखी हुई है, एक ही मात्रा हमेशा त्योहार की आती है। तो यहाँ पे पोस्टर बन गया हमारा। तो आपको मैंने पहले पीडीएफ उपलब्ध करवा दी। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं अब आप मुझे कमेंट करके लास्ट में बताना है। आपने क्वेश्चन किए होंगे, एक पेज पर आप एक कॉपी ले लीजिए, उस पे क्वेश्चन आपने हर रोज आपको पहले मिल जाएंगे और फिर यहाँ पे ये क्लास होगी। आप क्वेश्चन मिलाते रहना, 80 से 85 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और हर एक टॉपिक से हम बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो शुरुआत होने जा रही है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। एक ही मात्रा है, ध्यान रखना यहाँ पे एक ही मात्रा लगती है। वन रक्षक, रीट, एसआई, पटवार, बीएसटीसी, पीटेट, कोई भी एग्जाम हो, पिछले प्रश्नों का संग्रह और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इन सब का पूरा संग्रह यहाँ पे किया हुआ है। तो तैयार हो जाइए इन क्वेश्चनों के लिए, बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? त्योहारों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपको ना हिंदी महीने के 12 जो महीने, 12 महीने चैत्र से लेकर फाल्गुन तक वो महीने पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का पूरा पता होना चाहिए। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस्या होती है और एक पूर्णिमा होती है। आपको पता होना चाहिए कि अमावस्या के दिन 15 दिन हो जाते हैं और पूर्णिमा के दिन पूरे महीना हो जाता है। पूर्णिमा के दिन अलग से नया जो महीना है वो बदलता है। तो सारे पर्सन बात करेंगे। यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? यमराज की पूजा जो हम करते हैं वो किस त्योहार को करते हैं? हाँ जी, बछबारस के दिन, दशहरे के दिन या धनतेरस के दिन? तो धनतेरस के दिन जो हम मनाते हैं कार्तिक कृष्ण तेरस को, कार्तिक कृष्ण तेरस को बनाते हैं। धनतेरस होते हैं ना, इस दिन अपने बर्तन वगैरह खरीदते हैं कोई, तो उस दिन यमराज की पूजा की जाती है, यमराज का स्पेशल दिया जलाया जाता है, ये भी याद रखना। दूसरी बात, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी आ जाती है जिसको हम छोटी दीपावली कहते हैं, रूप चतुर्दशी कहते हैं, और अमावस्या के दिन दीपावली होती है। वासंतीय नवरात्रे किस माह में मनाए जाते हैं? क्योंकि देखो 12 महीनों में जितने भी त्योहार आते हैं उसके सारे मान के चलो 80 से 85 क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्लियर सी बात है कि जितने भी एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा इसमें बताने की कोई बात रह नहीं जाती। वासंतीय जो नवरात्रे आते हैं वो चैत्र माह आते हैं। बसंत पंचमी वाले जो नवरात्रि यानी चैत्र माह में अभी गए थे ना, जो नवरात्रे चैत्र माह वाले, तो वो चैत्र मास वाले बसंतीय नवरात्रे थे। श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? श्रावण महीना हरियाली का महीना होता है, इसमें बारिश होती है, वर्षा ऋतु होती है। तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उस समय कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो पता है आपको, शरद पूर्णिमा, दीपावली, होली या रक्षाबंधन। तो हम रक्षाबंधन बनाते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार बनाते हैं? रक्षाबंधन। और आपको एक बात बताता हूँ, ये त्योहार आपको पता है कहाँ से याद होते हैं? हम भूल जाते हैं। कला संस्कृति तो लगभग भूल ही जाते हैं, 90% याद ही नहीं रहती है। एक ही तरीका है त्योहार याद कर। आपके घर पे जो बुजुर्ग है, दादा है चाहे दादी है, मम्मी है, कोई भी बुजुर्ग है, इनको अच्छा ज्ञान है इन चीजों का, उनके पास बैठिए। जब छोटे होते थे आपको कहानियां सुनाते थे ना, अब भी आप अनुभव लीजिए, उनके पास बैठ जाइए, वो आपको बता देंगे कि इस महीने में ये त्योहार आता है। वो कहेंगे चानन पंख में आता है कि अंधेर पंख में आता है कि कौन से में आता है, आपको सारा क्लियर बता देंगे। तो आप उनसे जरूर रह लीजिए। बुजुर्गों का राय परिवार के साथ घंटा 2 घंटा अच्छे तरीके से बताइए, उनसे पूछिए। आपको पता है ना, आपके आपके जन्म बता देते हैं वो, आप इस महीने में हुए थे, बता देते हैं ना, अंतर बता देते हैं कि तू 20 दिन बड़ा है, तू 1 महीना बड़ा है, तू 6 महीने बड़ा है। वो कहते हैं ना, तेरा चैत्र में जन्म हुआ था, इसका भाद्रपद में जन्म हुआ था, तो इतने दिन बड़ा है, ऐसे फिक्स बता देते हैं। त्योहार याद करने का सबसे अच्छा है, जो बूढ़ी माताएं होती है ना, उनको सारे पता होते हैं, उंगलियों पे बता देते हैं। ये अभी ये आती है होली, ये आती है दीपावली, ये शरद पूर्णिमा, बछबार, सब ये बनाती है, सब बता देते हैं। तो एक वहां से टॉपिक जरूरी नहीं है कि किताबी ज्ञान ही जरूरी है, बाहर का ज्ञान भी सबसे बढ़िया होता है। तो रक्षाबंधन हम श्रावण पूर्णिमा को बनाते हैं, भाई बहन का पवित्र त्योहार। श्री कृष्ण के भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी को कब बनाया जाता है? क्वेश्चन कितने आगे? बलराम श्री कृष्ण के भाई थे, ये पता है। बलराम का जन्मदिन हल षष्ठी के दिन, यानी हल की पूजा होती है। हल की पूजा होती है, बलराम जी का हथियार क्या था? हल था। इस ये हल षष्ठी मनाई कब जाती है, ये याद रखना है आपको। तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, कृष्ण पक्ष में आती है, सॉरी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है। और कृष्ण जन्माष्टमी भी भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है। और छठ को क्या आती है? बलराम, बलराम बड़े हैं तो छठ को पहले आगे, अष्टमी को किसकी आती है? श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आता है। निम्न में से कौन सा त्योहार कार्तिक मास को नहीं बनाया जाता? चार त्योहार आपके सामने हैं, चारों में से कौन सा त्योहार है जो कार्तिक महीने में नहीं बनाया जाता? अब करवा चौथ तो आपको पता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को बनाई जाती है।
आही अष्टमी भी मनाई जाती है, और रूप चतुर्दशी जिसको छोटी दीपावली। तो ये शरद पूर्णिमा है, ये अब नहीं बनाई जाती। शरद पूर्णिमा अब नहीं बनाई जाती, ध्यान रखना, कार्तिक महीने में नहीं बनाई जाती। किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? अब देखो, कल आपको टॉपिक लोक देवता और देवियों का दिया था, ये तो प्रश्न आपको बता दिया। त्योहारों में ये भी क्वेश्चन आएगा, गोगा नवमी तो आप बनाते हैं, तो गोगा नवमी कब बनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण नवमी को हम गोगा नवमी, जस्ट कृष्ण जन्माष्टमी। और सेवियां बनाते हैं, आपको पता होगा, सेवियां। और बुजुर्ग लोग घर में कहते हैं कि ले गोगा नवमी आ गया, अब जो सर्दी सर्दी ने जन्म ले लिया, जैन बागड़ी भाषा में नहीं, पाला जन्म ले लियो। तो उसके बाद में क्यों भाद्रपद महीना होता है, उसके बाद में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग जाती है 12 बजे के बाद, तो कहते हैं कि रात को ठंड पड़ने लग जाएगी। वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार कौन सा है? वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, क्या दशहरा बनाया जाता है, गणगौर बनाई जाती है, होली बनाई जाती है, नवरात्रा, ये तो पता ही है। कौन सा क्या बनाया जाता है? नवरात्रा बनाई जाती है, एक चैत्र महीने में और एक आश्विन महीने में नवरात्रा आते हैं। शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से होती है? शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से होती है? कौन सा त्योहार होता है? तो कहते हैं ना, आप गौर काटा, गण गौर, गण और गौर, गण शिव गौर पार्वती, गण गौर। ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की और उदयपुर की खास करके प्रसिद्ध है। अभी चैत्र शुक्ल तीज को ये खास करके बनाई जाती है। राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस तिथि का एकादशी को निभाई जाती है? तुलसी विवाह करते हैं ना, सारे नहीं करते, जिनके घरों में तुलसी होती है एक बार तुलसी का विवाह किया जाता है, हर साल वो परंपरा निभाई जाती है, तुलसी विवाह। अब ये तो पता लग गया, अभी एकादशी को बनाई जाती है, वो एकादशी होती कौन सी है? तुलसी के विवाह की एकादशी, तो वो होती है देव उठनी एकादशी। अब ये देव उठनी एकादशी क्या होती है, ये भी आगे आएगी, मैं सारी चीज बताऊंगा आपको। देव उठनी एकादशी कब आती है, ये मुझे कमेंट करके जल्दी से आप बताओगे, मैं अब आपको आगे वाले क्वेश्चन में फिर बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, गणेश चतुर्थी किस दिन बनाई जाती है? पेपर में आता ही आता है, पक्का है। गणेश चतुर्थी सबसे पहले हम, क्योंकि आपको पता है, जब देवों का नाम लेते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश महाराज को पूजते हैं, आरती गाते हैं, सबसे पहले गणेश जी महाराज को हम भी वंदना करते हैं, श्री गणेश जी महाराज की, कि आप सबको सद्बुद्धि दे, आप जो लक्ष्य लेके चले हैं वो लक्ष्य आपका जल्द से जल्द पूरा हो, कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे परिवार, हमारे समाज को सुरक्षित रखे, इसी गणेश जी महाराज से हम दुआ करते हैं, और आप सबको सद्बुद्धि दे। सही जवाब हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर में है ना, यहाँ बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। लिलटांस पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? लिलटांस पक्षी के दर्शन माने जाते हैं शुभ, कहाँ पे? रक्षाबंधन के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन, धनतेरस के दिन, या दशहरे के दिन। ये आपको पता है, लिलटांस पक्षी का देखना शुभ माना जाता है दशहरे के दिन, जिसको हम विजयदशमी कहते हैं, और आश्विन शुक्ल दशमी को बनाई जाती है। किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? नवरोज से होता है। जैसे मुहर्रम बनाई जाती है मुस्लिम धर्म में, नवरोज तो पारसी धर्म का है। जैसे अपने चैत्र महीने से नववर्ष की शुरुआत होती है, तो नवरोज महीना है पारसियों का। निम्न में से ईसाइयों का त्योहार नहीं है, इन चारों में से कौन सा ईसाइयों का त्योहार नहीं है? थदड़ी, असेंशन डे, ईस्टर, क्रिसमस। तो कौन सा नहीं है? थदड़ी है वो नहीं है, ध्यान रखना। थदड़ी ये जैन धर्म का है, ईसाइयों का थदड़ी नहीं है, ध्यान रखना। तो ये तीनों के, ईसाइयों के थदड़ी है, ये सिंधी का है, सॉरी जैन का नहीं है, सिंधी का है, सिंधी समाज का है थदड़ी, याद रखना। अगला, निम्न में से ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाई कौन सा त्योहार बनाते हैं? ईसा मसीह, आपको पता ना, ये ईस्वी चल रही है, ईसा मसीह के जन्म को एक ईस्वी मानकर यहाँ से ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, उनके उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? उनके उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो कौन सा इष्ट, कौन सा इष्ट त्योहार बनाते हैं? इस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा जाती है। हे सरस्वती माता, विद्या की देवी, विद्या की देवा। और बड़ी विडंबना है कि जिस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जन्म दिवस होता है इनका, उस दिन हम सरस्वती माता को बहुत कम याद करते हैं, किसी देखने पर हमें याद नहीं रहती है। वो होती है बसंत पंचमी, होती है बसंत पंचमी। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? यानी भाद्रपद कृष्ण बारस को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? ये तो हमें पता ही है, बारस से नाम आ गया बछ बारस, कौन सा? बछ बारस, जिसमें बछड़ों की पूजा की जाती है। जल झूलनी 11 कब मनाई जाती है? देखो मैंने आपको टेस्ट बहुत जल्दी दे दिया, टेस्ट दे दिया था ना, 5 बजे के आसपास टेस्ट दे दिया था।
और किस किस विद्यार्थी ने किया मुझे पता नहीं है। अगर रुचि लेके आपने किया है तो वो आपका कर्म जाने, अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। 5 बजे मैंने आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, व्हाट्सएप पे जो 2 ग्रुप बने हुए हैं नानक क्लासेस नाम से, फर्स्ट और 2, जिसमें जो जुड़े हैं उनको मिल गया, बाकियों को टेलीग्राम पे मिल गया। सब जगह मैंने आपको ये पीडीएफ भेज दी ताकि आप कर सको और इस 9 बजे की क्लास में उत्तर मिला सको। सही जवाब जल जूलनी 11 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ऊब छठ को शेखावटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? ऊब छठ को शेखावटी क्षेत्र में चाना छठ कहते हैं। कौन सी? चाना छठ कहा जाता है। किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? अभी नेवलों की पूजा। अब नेवले क्या है? सांप पर भी वार कर देते हैं, सांप को भी खा जाते हैं, कितने खतरनाक होते हैं। इसका मतलब वो कायर नहीं है, वो क्या है? निडर है। वो क्या है? निडर है। तो निडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? जल्दी से कमेंट में जवाब आपने लिख रखे हैं, वैसे आपको पता होगा। पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है? एक ही नाम है इसको, बड़ी तीज कहते हैं, सातुड़ी तीज कहते हैं, कजली तीज कहते हैं। कब मनाई जाती है बता देता हूँ। बूंदी की प्रसिद्ध है, लेकिन बनाई कब जाती है? बड़ी है तो बड़े महीने में बनाई जाएगी, एक तो ये याद रखना। बड़ी है तो बड़े महीने में, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ध्यान रखना। जो छोटी आएगी ना, छोटी तीज, वो श्रावण शुक्ल तीज को, छोटी शुक्ल पक्ष में और बड़ी कृष्ण पक्ष में है। जन्म कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? ये आपके लिए बहुत आसान, सबसे चर्चित, और लगभग महिलाएं और पुरुष इसका व्रत रखते हैं कृष्ण जी का। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? दोबारा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा देख लेना। बहुत कम विद्यार्थी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि उत्तर राजस्थान में ज्यादातर इनकी मान्यताएं होती है। सिख समाज गंगा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये पंजाब के आसपास क्षेत्र लगते हैं, तो यहाँ ज्यादा मान्यता है। बाकी क्षेत्रों में बहुत कम मान्यताएं हैं इनकी। हालांकि जहाँ सिख लोग रहते हैं वहां मानते हैं, लेकिन बहुत कम। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाती है? क्या है? हरतालिका तीज मनाई जाती है, उस दिन किसकी पूजा की जाती है? तो हरतालिका के दिन गौरी और शंकर, गौर और शंकर की पूजा की जाती है। छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज जो आती है, अब वो आ गया ना, वो बड़ी तीज थी, बड़े महीने में, भाद्रपद महीने में। छोटी तीज, छोटी तीज हमेशा श्रावण में, श्रावण शुक्ल तृतीया में। एक ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक गीतों का त्योहार है वो है गणगौर। राजस्थान में सर्वाधिक धार्मिक जो मेले लगते हैं वो डूंगरपुर में लगते हैं, और सबसे ज्यादा त्योहार जो आते हैं वो सबसे ज्यादा त्योहार जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं, ये याद रखना। अगला, गुरु पूर्णिमा किसे कहते हैं? गुरु पूर्णिमा किसे कहते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? अभी मैं आपको बता चुका हूं, राजस्थान में गणगौर पूजन की तिथि क्या है। क्या उत्तर हो जाएगा? गणगौर कब पूजते हैं? तो चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। इस दिन मौन व्रत किया जाता है। मौन व्रत, देखो अपने चुप रहते नहीं है, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। घर पे रहते हैं तो भी बोलते रहते हैं। एक दिन मौन व्रत जरूर रखो। वो किस दिन? मौनी अमावस्या आती है जिसको कहते हैं माघ अमावस्या। माघ अमावस्या को मौन व्रत एक दिन रख के देखना। अब तो बहुत जल्दी से नहीं आएगी, अभी निकल गई, इंतजार करना पड़ेगा 5-6 महीनों। राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम माह कौन सा होता है? जो राष्ट्रीय पंचांग होता है शक संवत पर आधारित, उसका पहला महीना कौन सा हो गया? चैत्र, और अंतिम 12वां महीना फाल्गुन हो गया। याद रखना, चैत्र और फाल्गुन 2 महीने। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही पूर्णिमा खास है ये। इस दिन बड़े बड़े पवित्र जलाशयों और पवित्र नदियों पर स्नान करने की परंपरा है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, पुण्य की मानी जाती है, दान करने की मानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बनाई जाती है विशाख पूर्णिमा को, क्योंकि इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान महात्मा बुद्ध जन्म हुआ, निर्वाण हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ, तीनों चीजें एक साथ, एक ही समय। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर का जो त्योहार बनाया जाता है उसके पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिए थे, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, ईसा ने संसार से विदाई ली थी, या ईसा हजरत में? जल्दी से कमेंट में बताइए, क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कौन सा है? अब देखो, तब तो मैं बार बार नहीं बता रहा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं।
और ये मात्रा ध्यान रखना, त्योहार यो के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है डबल, ये जब भी हम पीडीएफ वगैरह तैयार करते हैं तो डबल मात्रा चलते हैं, क्योंकि उल्टी सिस्टम चला हुआ है। जब तो हिंदी का ज्ञान हमें क्यों नहीं है, इसीलिए तो नहीं है क्योंकि किताबों में और जहां भी पढ़ते हैं हम गलत पढ़ते हैं, और हम जो सही पढ़ते हैं ना, जो गलत पढ़ते हैं। अब यहाँ ये लिखा हो गया ना तो अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है ये अरे ऐसे कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, यही पढ़ रहे हैं बार बार, तब हमारी वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि अच्छी नहीं है। और जल्दी आपके लिए खुशखबरी है कि हिंदी की क्लास भी शुरू होने वाली है। अगर आपको हिंदी की क्लास चाहिए, एमसीक्यू इस प्रकार ही मिलेगी, तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि हिंदी की क्लास चाहिए। पहले टॉपिक से वर्णमाला से मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना कि हिंदी की क्लास चाहिए, लगातार आपको हिंदी की क्लास भी मिलती रहेगी। राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार गणगौर है। गणगौर। रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? अभी आपको पता है रामनवमी भी गई है अभी कई दिन पहले, तो आजकल तो डिजिटल इंडिया हो गया और स्टेटस लगाते रहते हैं ना, तब याद रहते थे रामनवमी, तो चैत्र शुक्ल नवमी को गई है। गुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? गुलंडी, ये भी गुलंडी भी अभी गई है, ये भी आपको पता है। तो होली के जस्ट दूसरे दिन होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो जस्ट क्या आती है? चैत्र कृष्ण एकम आती है, उस दिन गुलंडी मनाई जाती है, रंग खेलते हैं। इस त्योहार को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है। कौन सा त्योहार है जिसमें काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है? तिलचौथ है, गोपाष्टमी है, बच बारस है, या फिर छठ तिला एकादशी है? ध्यान रखना, छठ तिला, ये तय की मात्रा इधर है। छठ तिला एकादशी के दिन काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है। त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? आश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, या श्रावण अमावस्या को? तो त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। छठ तिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? काले तिल तो दान किए जाते हैं, लेकिन किस भगवान की पूजा की जाती है? छठ तिला के दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है। गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आज तक के जितने भी पेपर हुए एक तो वहां से उठाए गए नंबर 1, दूसरा आने वाले चांस है पक्की पक्की। गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। मिलाते रहना सारे क्वेश्चन, चैत्र शुक्ल एकम को। पी, पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीपल पूर्णिमा का त्योहार है वो वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? अब नेवला आ गया निड्र नवमी को। राजस्थान में बुड्ढी तीज कब मनाई जाती है? अब बुड्ढी होगी, कजली तीज होगी, सातुड़ी तीज होगी, एक ही नाम है। बार बार देखो ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट इस प्रकार हुए हैं। तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला, अक्षय तृतीया कब बनाई जाती है? आखा तीज या अक्षय तृतीया किसको कब बनाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब बनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो कजली तीज, पेपर में आ जाए सातुड़ी तीज, पेपर में आ जाए बुड्ढी तीज, तो आपका उत्तर एक ही होगा। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूंदी जिले में बनाई जाती है। अच्छा, छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? सीधा पेपर में आएगा ना, तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तीज सीधा आएगा, वो छोटी मोटी नहीं देगा। तो तीज सीधा उत्तर लिखोगे जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? जबरदस्त, गुड़ला नृत्य, गुड़ला त्योहार, गुड़ला उत्सव मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुड़ले खां की याद में मनाया जाता है। नाम सुना ना गुड़ले खां? राव सातल देव ने गुड़ले खां को मारा था। मल्लू खां अजमेर का सेनापति था। ये सारी बातें मैं इतिहास में बता चुका हूँ, और आगे भी मैं आपको लगातार एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, गुड़ला त्योहार बनाया जाता है। और इसी दिन आपको पता है शीतलाष्टमी बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद बनाया जाता है? ये आरएएस 2016 के पेपर में पूछा था कि होली के, अब होली कब बनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को बनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को बनाई जाती है। उसके एक पखवाड़ा का मतलब है लगभग 15-16 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है? तो लगभग 15-16 दिन बाद फाल्गुन कब पूर्णिमा को, तो 15 दिन तो चैत्र माह के निकल गए, ठीक है। 16वां दिन एकम होता है, 17वां दिन सिंजारा पर्व होता है, तीज के दिन बनाई जाती है गणगौर। ये पेपर उसने लगभग एक पखवाड़े के बाद पूछा था और ये ऑप्शन दिए थे। तो गणगौर बनाई जाती है चैत्र शुक्ल तीज को। अगला, जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी कब बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल
एकादशी को जल झूलनी एकादशी बनाई जाती है? निम्न में से कौन सा या कौन से कथन हिंदू त्योहार के बारे में सही है? अक्षय तृतीया विशाख मास की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, आखा तीज सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, ये भी सही है। फिर अक्षय तृतीया फिर आगे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को, तो ये नहीं बनाई जाती। कौन सा सही बताना है आपको? 4 ऑप्शन है, तो यहाँ 1 व 2, तो देखो ये तो दोनों ही गलत हो गए। ये दोनों जब सही है तो ये दोनों अपने आप कट गए, तो 1 और 2 उत्तर हो जाएगा इसका, 1 और 2। अगला, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? अब श्राद्ध तो आपको पता ही होगा, घर में श्राद्ध डालते हैं, ठीक है। किस महीने में श्राद्ध डालते हैं? तो श्राद्ध की परंपरा चलती है, ध्यान रखना, कब से कब? भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये श्राद्ध की परंपरा चलती है। और अब देखो ना कि घर पे जो श्राद्ध वगैरह डालते हैं, छत पे कौवों को डालने के लिए, कौवों को अपने उनके पूर्वज माने जाते हैं, ध्यान रखना। और उनको इस अलग अलग पकवान के रूप में या खाना वगैरह जिस प्रकार भी परोस के डालते हैं। तो ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से कहानी स्टार्ट, यानी कहने का मतलब मेन है आश्विन महीने में। अगला, निम्न में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी तो आप नहीं भूलोगे, भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा गोगा जी महाराज की, तो भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। निम्न स्थानों में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थरमार, ये तो कल परसों ही मैंने बताया था, होली जब आई थी पूरे, तो बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। पत्थरमार का मतलब होली के दिन पत्थर बरसाए जाते हैं। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में बनाई जाती है? अलग अलग पेपरों में, संतुलित पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहले तो आपको महीना पता होना चाहिए, फिर आपको पक्ष पता होना चाहिए। सातुड़ी तीज या किस में आ गई? भाद्रपद में। किस हिंदू महीने में तेजा दशमी बनाई जाती है? अब ये तो आपको पता है, पर्वतसर नागौर में तेजा दशमी के दिन पशु मेला लगता है, भाद्रपद में ये भी। कौन से? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? कहावत सुनी होगी आपने, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? त्योहारों का आगमन होता है सावन तीज से, यानी छोटी तीज से स्टार्ट होती है। छोटी तीज से पहला स्टार्ट होता है, समाप्त हो जाती है गणगौर से। ले डूबी गणगौर, सुना है नाम? तो ध्यान रखना, सावन तीज के दिन पहला ही सावन तीज, हरियाली तीज इसको कहा जाता है। इस दिन जो नवविवाहित वधुएं होती है वो सावन के महीने में अपने पीहर में निवास करती है। ये भी परंपरा बनी हुई है, लेकिन आजकल परंपरा टूट गई है। अगला, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो मैंने आपको बताया था, छोटी तीज या सीधा तीज आ जाए तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो किस में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तीज की जो सवारी निकाली जाती है किस माह में? तीज की सवारी निकाली जाती है सावन महीने में। कौन से में? सावन महीने में। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार सावन मास में नहीं आता? देखो, रक्षाबंधन आती है सावन पूर्णिमा को, नाग पंचमी आती है और तीज आती है, जन्माष्टमी नहीं आती, ये भाद्रपद महीने में आती है। और नाग पंचमी कृष्ण, श्रावण कृष्ण पंचमी को बनाई जाती है। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में बनाया जाता है? जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व है वो किस माह में बनाया जाता है? आश्विन, श्रावण, कार्तिक या भाद्रपद में? इसका सही जवाब होता है भाद्रपद मास में बनाया जाता है पर्युषण पर्व। गोगा नवमी कहा जाता है, गोगा नवमी कहा जाता है, तो गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर में पत्थरमार की होली प्रसिद्ध है। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों का क्रम से जमाइए। विक्रम संवत के अनुसार देखो, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणगौर। अब गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद महीने में, और चतुर्थी को आती है, दीपावली आती है कार्तिक महीने में, कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद की कृष्ण कृष्ण पक्ष को, और गणगौर कब आती है? गणगौर आती है चैत्र शुक्ल पक्ष को। सबसे पहले तो दय उत्तर आएगा, ठीक है, प्रारंभ से अंत तक। सबसे पहले चैत्र माह में, उसके बाद में भाद्रपद महीना आता है, अब कृष्ण पक्ष आता है तो शुक्ल पक्ष आता है। तो पहले पूर्णिमा के बाद जस्ट कौन सा आ जाता है? हमेशा कृष्ण पक्ष आता है, तो उसका स आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए आ जाएगा, और फिर बै आ जाएगा। द स ए बै जो उत्तर होगा वो होगा द स ए बै, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भी ध्यान रखना है। अगला, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है? अभी आया था, जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व, और भाद्रपद महीने में यह पर्व बनाया जाता है।
अंचल, जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है। इलोजी, इलोजी जो छेड़छाड़ के देवता है, इनकी सवारी निकाली जाती है। अंचल, इस क्षेत्र में यानी इलोजी की सवारी निकाली जाती है तो बाड़मेर में निकाली जाती है। होली, ठीक है, होली के अवसर पर निकालते हैं। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है? गुलाबी गणगौर किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है? तो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर बनाई जाती है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है नाथ द्वारा राजसमंद में। अगला, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन किस तिथि को होता है? ये गणगौर, ये राजस्थान में सर्वाधिक गीतों का त्योहार है और गणगौर जयपुर की खास करके प्रसिद्ध है और उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, गुलाबी गणगौर रात द्वारा के आगे अलग अलग है। ढींगा गणगौर जैसे इधर आपकी मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो सही जवाब चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? ठीक है, ढूंढ बांटा जाता है। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ? तो ये होली पर बांटा जाता है। कौन से महीने में तीज का त्योहार बनाया जाता है? तो सीधा तीज आ जाए तो उत्तर होगा चैत्र, गजली तीज आ जाए तो भाद्रपद महीना। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? 3 बार क्वेश्चन आ गया, आप भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को। गुलाबी गणगौर, सीधा गणगौर आ जाए जयपुर। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद की। अगला, राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाई जाती है? राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण छठ को। भाद्रपद कृष्णा छठ को। निम्न में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता? अब देखो, नाग पंचमी आती है, तीज आता है, रक्षाबंधन आती है, लेकिन जन्माष्टमी नहीं आती है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी, ये बहुत खास है। इनका मंदिर है चाकसू सील की डूंगरी जयपुर के अंदर है और ये वायुसड़ा इसके लिए प्रसिद्ध है। इनका पुजारी कुमार होता है और गदा वाहन होता है। शीतलाष्टमी बनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिस दिन गुड़ला महोत्सव होता है। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार बनाया जाता है? तो गणगौर चैत्र माह में बनाई जाती है। जुठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है? जुठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है? किसका? जुठन मियाँ का। तो ये खेला जाता है शीतलाष्टमी के दिन। शीतलाष्टमी कब बनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी पूर्णिमा है जिसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं? अश्विन पूर्णिमा को कहा जाता है। तिल चौथ का व्रत किस माह में रखा जाता है? तिल चौथ, ध्यान रखना, तिल चौथ का जो व्रत रखते हैं वो माघ महीने में रखा जाता है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? ईस्टर के त्योहार के पीछे अभी बताया था, इस दिन ईस्टर ने क्या लिया था? पुनर्जन्म, पुनर्जीवित हुए थे। और जो गुड फ्राइडे बनाया जाता है वो उन्हें जब सूली पर लटकाया जाता है उस दिन मनाते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज, और वही सातुड़ी तीज या बुढ़ी तीज या बड़ी तीज, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बुद्ध पूर्णिमा किस माह में बनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा, जिसको बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं। ये कुछ त्योहारों जो होते हैं जो चर्चित होते हैं, आपको पता ही होता है, उनके बारे में ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है। किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? यानी किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्य है वो शुरू हो जाते हैं? मांगलिक कार्य तो देव उठनी एकादशी। कब? देव उठनी एकादशी, यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी 11 बनाई जाती है। यहाँ से क्या है कि देव उठनी 11, यहाँ से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। और राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस वृक्ष पर की जाती है? किस पर्व पे की जाती है? सॉरी, खेजड़ी वृक्ष की पूजा तो आपको बताया दशहरे पर की जाती है। और निम्नलिखित में से गलत समय की पहचान कीजिए। छोटी तीज सावन शुक्ल तृतीया को, सही है। फुलेरा द्विज फाल्गुन फाल्गुन शुक्ल तृतीया को, सही है। गौरी पूजन भाद्रपद कृष्ण दशमी को, यह भी सही है। गोगा नवमी, ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल को नहीं बनाई जाती जबकि भाद्रपद कृष्ण नवमी को बनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में बनाया जाता है? हिंदू पंचांग तो छोटी तीज आ गई, छोटी तीज सावन शुक्ल तीज को। ऋषि पंचमी बनाई जाती है। ऋषि पंचमी कब बनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी बनाई जाती है। और सुगंध दशमी पर्व है। सुगंध
दसवीं पर्व। अब ऐसे पेपर में सीधे ही आते हैं, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं होती है, तो ये जैनियों का है, जैन धर्म का है। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 18 दिन तक मनाया जाता है। पेपर में सीधा सीधा एग्जाम में आया हुआ है, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 18 दिन बनाया जाता है। और करवा चौथ का व्रत कब बनाया जाता है? करवा चौथ कैसे, करवा कैसे, कार्तिक, और कैसे कृष्ण, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को बनाया जाता है। और डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत है। आभूषण का नाम है, नृत्य का नाम है, या मारवाड़ी खेल का नाम है, तो स्त्रियों का व्रत है। आज का अंतिम क्वेश्चन, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन बनाई जाती है? तो शीतलाष्टमी बनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। दोस्तों ये आपके इतने क्वेश्चन हो गए, 88 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन रिपीट भी हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन आपको दिए मैंने, बढ़िया तरीके से इन्हें क्लियर करना। दोबारा फिर देखना, पीडीएफ मैंने डाल दी, उसकी पीडीएफ यहाँ पे आंसर देखो, पहले पीडीएफ डाल रहा हूँ मैं और फिर आपको आंसर दे रहा हूँ, तो यहाँ से मिला लीजिए। पीडीएफ आप सामने रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर करते जाना, और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में फिर हाजिर होंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।